हेलो एंड वेलकम टू एम के स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्लोजन इन लेबनान। तो लेबनान में जो एक्सप्लोजन हुआ है उसका मेन रीज़न क्या था। और पहली बात तो ये जान लेनी चाहिए कि जो लेबनान है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है और उसके जो नेबरहुड कंट्री है वो कैसे कैसे हैं। तो इस समय जो न्यूज़ आई है 70 के अप्रोक्स डेथ हो चुके हैं और 4000 इंजर्ड हो चुके हैं इस धमाके से। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके का एक्सप्लोजन हुआ है। और माना जा रहा है कि ये एक पोर्ट है। तो ये बैरूत का एक पोर्ट है लेबनान में। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है और ये एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि इसकी कंपेयर जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए थे उसी से कंपेयर की जा सकती है। क्योंकि जब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत बड़ी एरिया में धरती जो है फट चुकी थी और वहाँ पर जो कांच के घर थे या फिर जो बिल्डिंग थी आसपास की एरिया वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। आप अगर सैटेलाइट व्यूज़ में देखोगे तो बैरूत की जो पहली थी, बैरूत पोर्ट का जो पहली व्यूज़ था और अब व्यूज़ मिलेगा वो टोटली डिफरेंट मिलेगा। तो जोग्राफिकल लोकेशन जो लेबनान की है, लेबनान की कैपिटल जो है बैरूत है और जो प्रेसिडेंट है इस समय वो है माइकल ओन। तो माइकल ओन इस समय प्रेसिडेंट है लेबनान के। और नेबरहुड कंट्री इसके एक तो हो जाएगा इजराइल और हो जाएगा सीरिया। तो एक साइप्रस है, जो साइप्रस जो है इससे वाटर बॉडी शेयर करता है। और ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जो है बैरूत से या फिर कह दो कि लेबनान से वाटर बॉडी शेयर करता है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। तो इस समय जो बैरूत से न्यूज़ निकल के आई वो रात करीबन 10-11 बजे की न्यूज़ है। ए मैसिव एक्सप्लोजन रॉक बैरूट ऑन ट्यूसडे। तो मंगलवार को बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है और इसमें करीबन जिस समय की ये न्यूज़ है तो 3000 के अप्रोक्स इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। 70 पीपल जो हैं डेथ हो चुकी है उनकी। और कुछ इस तरह की वीडियो और न्यूज़ सामने आ रही है, फ़ोटो क्लिप निकल के आ रही है। जो एक्सप्लोजन हुआ है वो काफ़ी डरावना था, काफ़ी मैसिव स्केल पर उसने तबाही की है। अब ये हुआ कैसे है तो 2013 की बात है। 2013 में जॉर्जिया से एक शिप मोजाम्बिक जा रहा था। तो मोजाम्बिक जाने वाला शिप इसी रूट से निकल के जाता है मेरिडियन सी से। क्योंकि मेरिडियन सी से होते हुए जब वो स्वेज नहर को क्रॉस करके ही मोजाम्बिक जाएगा, या फिर दूसरी ओर देख लेते हैं हम मैप में समझेंगे कि वो स्वेज नहर को क्रॉस करके जिब्राल्टर जल संधि जो है वहाँ को क्रॉस करके वो मोजाम्बिक जाना था। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से वो पहुंच गया बैरूत के पोर्ट पर। तो बैरूत के पोर्ट पर जो उस समय जो वहाँ के गार्ड थे या जो भी उस समय में जिनके पास भी 2013 में चार्ज था उन्होंने उसकी जो टेक्निकल इशू था उसको तो सॉर्ट आउट किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि एक्चुअली में इस शिप में जा क्या रहा है। तो उसमें जब उन्होंने छानबीन की तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट पाया गया बहुत बड़ी मात्रा में। तो जब उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने उस शिप को आगे जाने से टोटली मना कर दिया कि हम इसको आगे जाने की परमिशन नहीं दे सकते। तो जो जॉर्जिया का शिप था, जो शिप की ऑनरशिप थी जिसके पास भी, तो उन्होंने उस शिप को फ्रीली छोड़ दिया कि हाँ हम इस शिप को आगे नहीं ले जा सकते और इस शिप से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वो अमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ शिप बैरूत पोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। तो अब लेबनान सरकार के पास ये ऑप्शन बन रहा था कि जो ये इतना मास स्केल पर अमोनियम नाइट्रेट है इसको स्टोर कहाँ किया जाए। तो उसके पोर्ट के पास ही एक स्टोर था, वहाँ पर उन्होंने स्टोर करने की सोची। तो 2013 में अमोनियम नाइट्रेट वहीं पर डिप्लॉय कर दिया गया। तो 2013 से लेकर 2020 तक अब देखने में ऐसा आ रहा है कि सारे के सारे डिजास्टर 2020 में ही पॉसिबल है। जो भी बचे कुचे जितनी भी आपदा आनी है शायद 2020 में ही आ जाए, जब देखने को जोक से पार्ट। बट पता नहीं ये कैसे हुआ। तो उसमें अचानक से एक एक्सप्लोजन हुआ और टोटली अमोनियम नाइट्रेट जितना भी स्टोर कर रखा था लेबनान की गवर्नमेंट ने ये बैरूत के पोर्ट पर, तो वो सारा का सारा विस्फोट हो चुका है। और आप उसमें देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एरिया में उसने तबाही कर दी है। तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ये एक लेबनान सरकार के लिए। तो आप अगर देख सकते हैं तो इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जो पोर्ट है मेरिडियन सी की तरफ है। और मोस्टली जो भी मेरिडियन सी से शिप होकर के जाते थे वो अपने चाहे फिर फ्यूल रिलेटेड उनकी इशू हो या फिर टेक्निकल इशू हो, वो बैरूत पोर्ट पर अपना कांटेक्ट करते थे और वहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते थे। पर
जब ये अमोनियम नाइट्रेट वाला केस आया लेबनान गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने टोटली उसको एक्वायर करना चाहा और उन्होंने जो अमोनियम नाइट्रेट था टोटली एक्वायर करके स्टोर भी कर लिया, पर 6 साल से अमोनियम नाइट्रेट कहीं पर यूज़ नहीं हुआ। मेनली जो अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है वो किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, मतलब किसानों को उनके खाद में या फिर उनके उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है। पर अमोनियम नाइट्रेट की इस तरह से ओपनली डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फर्टिलाइजर्स करने की परमिशन गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एक मास स्केल पर डिसास्टर कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसमें देख सकते हैं 3.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के लगभग इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि अगर 3.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आए उसके बराबर यहाँ पर एक धमाका, एक दहलाने वाली खबर आई है। तो साइप्रस है, साइप्रस जो कि मेरिडियन सी में है, वहाँ पर भी इसके थोड़े से वो देखने को मिले हैं कि थोड़ी सी धमक एक तरीके से बोल सकते हैं। तो साइप्रस में भी इस चीज़ के देखने को मिले हैं, जो कि 200 किलोमीटर दूर वहाँ से मेरिडियन सी में बेरूत से मेरिडियन सी में स्थित है। तो साइप्रस की राजधानी अगर आप नॉर्मली जान सकते हैं तो साइप्रस भी एक एशिया का ही कंट्री है, और जो लेबनान जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भी एक एशिया का कंट्री है। तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और लेबनान की राजधानी है बेरूत। दिस इज़ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे।